अगर आपने बीटेक की है, एमबीए की है या टेक्निकल में एमटेक किया हुआ है और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें वो भी एज अ टीचर, स्टेट चाहे वो यूपी हो या अदर स्टेट में, तो सबसे जरूरी क्या आता है कि आपको बीएड या बीटीसी करनी होती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि क्या सही रहेगा। अगर आपने इंजीनियरिंग या फिर बिजनेस में मास्टर्स की है तो क्या आपके लिए प्रीफरेबल रहेगा। तो देख लेते हैं एक एक को कि क्या रहने वाला है, किस तरह को बेनिफिट होती है बीएड से और क्या बेनिफिट होता है बीटीसी से, और क्या कोर्स हमें करना चाहिए। तो इसी वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हमारा टॉपिक है, बीटेक के लिए बीटीसी सही है कि बीएड सही है। तो उससे पहले आप समझिए कि किस तरह के टीचर्स लिए जाते हैं, किस किस वैकेंसीज को फिल किया जाता है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तभी आप समझ पाएंगे कि बीएड सही है या बीटीसी सही रहेगा अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से आए हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले आता है पीआरटी, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी। अगर आप प्राइमरी की बात करें तो ये होता है 1 to 5th। देन सेकंड आ जाता है, जो एक लेवल है वो हो जाता है जूनियर में। जूनियर में क्या होता है, 6 से लेके 8th क्लास तक के लिए टीचर को रखा जाता है, टीचर रहते हैं। देन आता है टीजीटी। तो टीजीटी होता है 9th और 10th के लिए। वहीं पर जो पीजीटी आता है वो आता है 11th और 12th के लिए। उसके ऊपर क्या है, बीईओ, जिसको हम जानते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से, और साथ ही साथ कुछ जगह पे क्या जाना जाता है, एबीएसए के नाम से भी इस पोस्ट को जानते हैं। ये ऑफिसर लेवल की दोनों ही पोस्ट है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स बनती हैं। अब देखते हैं एक एक को करके कि क्या किसके लिए जरूरी होता है। तो अगर हम बात करें जूनियर और पीआरटी के लिए, सबसे पहले यूज हो सकता है बीटीसी। सिर्फ सबसे पहले बीटीसी लिया जाता था, लेकिन रिसेंटली कुछ सालों से कुछ वैकेंसीज में बीएड को भी कंसीडर किया जाता है। अभी राजस्थान में केस चला और बीएड को हटा के प्राइमरी से, मेनली मैं इसमें प्राइमरी कहूंगा, जूनियर नहीं। तो प्राइमरी में आपको क्या किया गया कि बीएड को हटा दिया गया, सिर्फ बीटीसी ही रखा गया। लेकिन जूनियर में बीएड को रखा जा रहा है अभी भी। अभी यूपी में भी इसके ऊपर केस चल रहा है, ये केस कोर्ट में है, और देखते हैं कि वो बीएड को सपोर्ट करेंगे कि बीटीसी को। तो आप यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइमरी में भी जो होगा वो बीएड और बीटीसी दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ जो जूनियर है, जूनियर में भी क्या होता है, बीएड और बीटीसी दोनों ही, जिसको हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही फिल कर सकते हैं अगर उन्होंने किया हुआ है। यहां पे बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में क्या होता है, मिनिमम जो चाहिए होता है आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू, सब्जेक्ट प्लस बीएड। यहां पे बीटीसी अप्लाई नहीं कर सकते, और यहां पे जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट थ्रू आउट पढ़ा हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, या इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट हो, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है, अगर आपने पढ़ा है 3 साल या जो भी ईयर रहा है आपका टोटल ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो अगर आपने पढ़ा है प्रॉपरली तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी में क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो ये 3 साल होना चाहिए। अदरवाइज 2 तो मिनिमम थ्रू आउट आपके होना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपके पास अगर प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए मिनिमम, वो भी सब्जेक्ट बेस पे, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। अगर आपने किसी सब्जेक्ट से नहीं किया, जैसे कि हम बात करते हैं एमबीए, अब कहेंगे कि हम तो बिजनेस में या किसी इस तरह के सब्जेक्ट्स में या किसी टॉपिक्स पे हमने किया हुआ है तो हमें भी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ना, यही कंक्लूड करता है, यही रिजल्ट निकालता है कि हमें बीटेक के बाद बीटीसी करनी चाहिए या बीएड। क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट क्या हैं, वो सब्जेक्ट्स है जो 10th तक या 12th तक पढ़ाए जाते हैं। अगर आपने बीटेक किया और बीटेक में आपने मैकेनिकल से किया सपोज, और आपके पास काफी सारे सब्जेक्ट रहे होंगे, हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो आपने कोई भी सब्जेक्ट मिनिमम 2 ईयर कैरी नहीं किया। जिसमें कुछ जगह पे, कुछ यूनिवर्सिटीज में जो मैथ्स होता है वो आप 3 सेमेस्टर पढ़ते हैं सेम में सिर्फ। फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो आप सिर्फ 2 सेम या 3 सेम ही पढ़ते हैं।
आपने इसमें मास्टर्स या इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की तो इसको इतने बड़े लेवल पे कंसिडर ही नहीं करते। रही नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप ऑफिसर लेवल पे करते हो तो इसके लिए वैसे तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट होता है कि गवर्नमेंट ने किस तरह निकाला, वरना बीएड से ही इसका सिलेक्शन ज्यादा प्रीफर किया जाता है, इसमें बीटीसी नहीं लिया जाता। तो यहां पे आपके पास क्या हुआ, बीएड यहां पे भी अप्लाई कर रहा है, सेम यहां पे भी, यहां पे भी, यहां भी और यहां भी, तीनों जगह करता है। और कोस्ट वाइज और एजुकेशन वाइज अगर बीएड को देखें तो बीएड क्या है, बीएड भी 2 साल की है, बीटीसी जो है वो भी 2 साल की है। और अगर फाइनेंशियली बात करें तो अप्रोक्सीमेट 50 टू 60 जो है 1000 पर ईयर मिनिमम चार्ज हो जाता है। तो अगर 2 साल की बात करें तो 1 से 1.5 लाख या 2 लाख के बीच में आपकी कॉस्ट दोनों ही बीएड और बीटीसी में बैठती है। और बीएड जो है वो अपने आप में एक डिग्री है और बीटीसी जो है वो डिप्लोमा है। तो यहां तक आपने देखा कि बीएड किसके लिए चाहिए, बीटीसी किसके लिए चाहिए, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि क्यों हम बीएड करें या क्यों बीटीसी करें। तो देखिए यहां पे आपके पास टीजीटी ऑप्शन है, पीजीटी ऑप्शन है बीएड के लिए, लेकिन क्या इश्यू आता है कि सब्जेक्ट आपके पास नहीं होता। तो बीटेक वाला आप अप्लाई नहीं कर सकते ग्रेजुएशन होने के बाद भी, चाहे आपके पास बीएड हो या नहीं हो, दोनों ही केस में आप टीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट पीजीटी, तो पीजीटी में भी क्या चाहिए, आपको एक सब्जेक्ट चाहिए। आपके पास बीटेक में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता जो कि 10th 12th 11th में इनमें पढ़ाया जाने वाला है, तो आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा कोई, और इसी वजह से बीएड भी अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके अलावा बचता है पीआरटी और जूनियर, जिसको हम 0 to 5 और 6 to 8 कहते हैं। उस केस में क्या होता है, आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वहां पे जो है बच्चे छोटे होते हैं, वहां पे सब्जेक्ट इतना मैटर नहीं करता कि आपने एजुकेशन में क्या लिया था ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास क्या ऑप्शन है, बीटीसी और देन बीएड, दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आप इंजीनियरिंग के बाद क्या करते हैं, बीएड करते हैं और बीटीसी करते हैं, दोनों ही ऑप्शंस में आप जूनियर में तो अप्लाई कर सकते हो और प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप बीएड को लेके इन दो में अप्लाई नहीं कर सकते। रही बात यहां दोनों की कि आपके पास जूनियर और पीआरटी का ऑप्शन बचता है जो कि ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। अगर सपोज प्राइमरी से बीएड को हटा दिया जाता है तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ जूनियर में अप्लाई कर पाएंगे अगर जूनियर से भी नहीं हटाया, जो कि यहाँ पे चांस बहुत कम है कि जूनियर से शायद बीएड नहीं हटाया जाएगा। तो उस केस में क्या है कि आप प्राइमरी में भी बीएड वाला अप्लाई नहीं करेगा, और अगर आपने इसी तरह बीटेक के बाद बीएड किया है तो आप यहाँ भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, एक प्राइमरी, ये भी तब है कि अगर ये कोर्ट ने नहीं हटाया, और दूसरा ऑफिसर लेवल। अदरवाइज आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि आप बीएड के बाद एजुकेशन लाइन में इस तरह आ पाए। बशर्ते एक केस आता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कुछ जगह पे आपको कंप्यूटर साइंस की या आईटी से रिलेटेड गवर्नमेंट में वैकेंसीज आपको देखने को जरूर मिलती है आज के टाइम में। आने वाले टाइम में हो सकता है मैकेनिकल से रिलेटेड ऑटोमोबाइल का कोई सब्जेक्ट आ जाए, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत हो, तो वे अप्लाई कर पाए, क्योंकि आपकी मास्टर्स या आपकी ग्रेजुएशन ही टेक्निकल में। तो सीएस वाला तो एक पॉइंट बनता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बीएड के साथ में आपके पास सब्जेक्ट ना होने की वजह से आप टीजीटी पीजीटी को भी खो सकते हैं, साथ ही साथ पीआरटी और जूनियर को भी खोने का ऑप्शन बन जाता है अगर आपने कोर्ट के रिजल्ट आपके नेगेटिव आता है। तो अगर अब तक आप समझ गए हैं कि बीएड करना बीटेक के बाद हार्मफुल है तो आप इसको सिलेक्ट ना करिएगा। बीटीसी इज अ गुड ऑप्शन फॉर द बीटेक पर्सन। उसका रीजन क्या है कि आपके पास ये परफेक्टली 2 ऑप्शन हमेशा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो ग्रेजुएशन है वो नहीं मांगी जाने वाली। और दूसरा बेनिफिट क्या आता है, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको जूनियर और पीआरटी में ही देखने को मिलती है। इवन आपको पता भी होगा यूपी में वैकेंसी जब आई थी 69,000 आई, 70,000 आई। तो इस तरह काफी बड़ी बल्क में जो वैकेंसीज आपको प्राइमरी में देखने को मिलती है, जबकि यही टीजीटी और पीजीटी में 1500-2000 वैकेंसी ही रह जाती है और कंपटीशन भी पूरा है।
तो अगर आपने बीटेक की है, इंजीनियरिंग की है, या फिर इसको बीई के नाम से भी कुछ जगह जानते हैं, इस तरह के कोर्स किया है, इवन एमटेक भी की है, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा बीएड के साथ। तो आपको जो बेनिफिट होगा वो होगा बीटीसी के साथ, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा रहेंगी और सब्जेक्ट का भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली। तो उम्मीद करता हूं आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आप भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आपके क्वेश्चंस कुछ भी हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।